माता रानी को करना है प्रसन्न तो दान करें ये चीजें, घर पर होगा खुशियों का वास चैत्र नवरात्रि पर। अगर आप माँ दुर्गा का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो इन चीजों को दान करें, इससे सुख, संपत्ति और घर में प्रेम एक दूसरे के प्रति बना रहता है। कहते हैं इन चीजों का दान करने से माता रानी प्रसन्न होती है। इस समय हर जगह चैत्र नवरात्रि के चलते पूरा माहौल भक्ति में नजर आ रहा है। जगह जगह माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की जा रही है और कई भक्तों ने माता रानी को प्रसन्न करने के लिए व्रत भी किए हैं। कठिन व्रत पूरे विधि विधान से पूजा आराधना कर भक्तों माँ को प्रसन्न करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि नवरात्रि में माता रानी का पूरा आशीर्वाद आपको मिले और आपके घर में सुख, संपत्ति, प्रेम और वृद्धि रहे, तो आप ये 5 चीजें दान कर सकते हैं। कहा जाता है कि ये चीजें माता रानी को अति प्रिय हैं और इन्हें दान करने से माँ प्रसन्न होती हैं। चैत्र नवरात्र में इन चीजों का करें दान। नवरात्रि के दौरान 9 या अपनी श्रद्धा अनुसार सुहागन महिलाओं को लाल चूड़ियां दान करें। इसके अलावा अष्टमी या नवमी के दिन कन्या भोज करवाने के बाद आप कन्याओं को भी लाल चूड़ी पहना सकते हैं। इससे माता रानी बहुत प्रसन्न होती है। नवरात्रि के दौरान केले का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि गरीबों या ब्राह्मणों को केला दान करने से घर में बरकत आती है और सुख समृद्धि बनी रहती है। नवरात्रि में छोटी छोटी कन्याओं को नई चुनरी या वस्त्र दान करने से दुख और दरिद्रता दूर होती है। साथ ही घर में अगर कोई किसी रोग से परेशान है तो उन्हें भी रोगों से मुक्ति मिलती है। आप चाहे तो कन्याओं को लाल, गुलाबी या पीला वस्त्र दान कर सकते हैं। यह रंग माता रानी को भी बहुत पसंद होता है। किसी पढ़ने वाले बच्चे को किताबें दान करना चैत्र नवरात्रि के दौरान बहुत फलदायी माना जाता है। कहते हैं किसी असहाय बच्चे की शिक्षा के क्षेत्र में मदद करने से आपके जीवन में कभी दुख नहीं आता और माँ लक्ष्मी और सरस्वती माँ का आशीर्वाद आप पर बना रहता है। अगर आप भी नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन कई मशक्कत के बाद भी प्रमोशन या नौकरी नहीं मिल रही, तो चैत्र नवरात्रि में शुक्रवार के दिन 4 इलायची कोई हरे कपड़े में बांध लें। इसे अपने तकिए के नीचे रख कर सोए, फिर अगले दिन किसी को दान कर दें। इससे नौकरी के क्षेत्र में अच्छे अवसर मिलते हैं। चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन चावल का दान करना बेहद शुभ फलदायी साबित हो सकता है। ऐसी मान्यता है कि चावल का दान करने से मां अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है और व्यक्ति को कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। भूलकर भी न करें इन चीजों का दान, वरना नहीं मिलेगा पुण्य। दान करने का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। माना जाता है कि जरूरतमंदों को दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्रों में दान से संबंधित कई नियम बताए गए हैं जिनका ध्यान रखने पर व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति हो सकती है। वहीं कुछ चीजों का दान देना वर्जित भी माना गया है। झाड़ू केवल सफाई करने की वस्तु नहीं है बल्कि हिंदू धर्म में झाड़ू का संबंध माता लक्ष्मी से माना गया है। साथ ही यह भी माना गया है कि कभी भी झाड़ू का दान नहीं देना चाहिए, इससे माता लक्ष्मी नाराज हो सकती है, जिस कारण व्यक्ति को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। शास्त्रों में यह भी वर्णन मिलता है कि कभी भी किसी को नुकीली चीजें जैसे चाकू, छुरी, सुई या कैंची आदि का दान देने बचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इनका दान देने से घर में कलह की स्थिति बन सकती है। माना जाता है कि तिल या सरसों के तेल का दान देने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। लेकिन कभी भी इस्तेमाल हुए तेल, खराब हो चुके तेल या बचे हुए तेल का दान नहीं करना चाहिए, इससे शनिदेव रुष्ट हो सकते हैं। किसी जरूरतमंद को भोजन का दान देना बहुत ही शुभ माना जाता है, लेकिन भोजन का दान देते समय भी कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली बात कि भोजन बासी या खराब नहीं होना चाहिए। ऐसा भोजन दान करने से आपको पुण्य नहीं मिलता बल्कि इसके विपरीत परिणाम झेलने पड़ सकते हैं। इस वीडियो में दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है। वर्मा जी के वास्तु टिप्स चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता है।